गांधारी के श्राप के बाद यदुवंश का नाश हुआ, लेकिन अर्जुन ने बचा लिया इस यदुवंशी को और दिया बड़ा साम्राज्य। मौसूल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल के अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे श्री विश्राम किया। वहीं पर उनके एक भील ने भूलवश तीर मार दिया जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर कृष्ण ने देह त्याग दिया। उसके बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाती है। द्वारका के समुद्र के डूबने के दौरान अर्जुन यदुवंश की सभी स्त्री और द्वारिका वासियों को वहां से निकालकर तेजी से हस्तिनापुर की ओर ले जाने के लिए चलने लगते हैं। जैसे मथुरा से 18 यदुकुल के साथ अधिकांश द्वारिकावासियों को श्री कृष्ण के साथ पलायन करना पड़ा था, उसी तरह ये भी एक बहुत बड़ा पलायन था। अर्जुन हजारों लोगों को साथ लेकर हस्तिनापुर की ओर रवाना हो जाते हैं। रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए पंचनंदन देश में पड़ाव डालते हैं। वहां रहने वाले लुटेरों को जब ये खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर हस्तिनापुर जा रहे हैं तो वे धन के लालच में वहां दावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरों को चेतावनी देते हैं कि लेकिन लुटेरों पर उनकी चीख का कोई असर नहीं होता है और वे लूटपाट करने लगते हैं। वहाँ सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते ही बल्कि सुंदर महिलाओं को भी लूटते हैं। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। ऐसे में अर्जुन अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उसकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तर्कस के सभी बाण भी लुटेरे युद्ध करने लगता है। लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत साध धन और जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों व बच्चों को लेकर कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रपुत्र वज्र के इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बूढ़ों बाल को व अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं, लेकिन कहा जाता है कि रुक्मिणी, सव्य, हेमवती तथा जामवंती आदि रानियां अग्नि में प्रवेश कर गईं और शेष वन में तपस्या के लिए चली जाती हैं। भगवान कृष्ण के वंश के बचे हुए एकमात्र यदुवंशी और उनके पोते का पुत्र वज्र को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाने के बाद अर्जुन महर्षि वेदव्यास के श्राप पहुँचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन ने महर्षि वेदव्यास को बताया कि श्री कृष्ण बलराम सहित सारे यदुवंशी कैसे और किस तरह समाप्त हो चुके हैं। तब महर्षि ने कहा यह सब इसी प्रकार होना था, इसीलिए इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन ये भी बताते हैं कि किस प्रकार साधारण लुटेरे उनके सामने यदुवंश की स्त्रियों का हरण करने के लिए और वे कुछ भी न कर पाए। अर्जुन की बात सुनकर महाभारत लिखने वाले दिव्य पुरुष महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि वे दिव्य अस्त्र जिस उद्देश्य से तुमने प्राप्त किए थे वह उद्देश्य पूरा हो गया। अंत वे पुनः अपनों स्थानों पर चले गए हैं। तुम लोगों ने अपना कर्तव्य पूर्ण कर लिया है, अतः अब तुम्हारे परलोक गमन का समय आ गया है। महर्षि वेदव्यास की बात सुनकर अर्जुन उनकी आज्ञा से हस्तिनापुर जाकर महाराज युधिष्ठिर को सारा वृत्तांत सुनाते हैं। बाद में सभी पांडव स्वर्गलोक की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। कृष्ण के प्रपोत बहुत सी जगह पर वज्रनाम नाभ भी लिखा गया है। वज्रनाभ द्वारिका के यदुवंश के अंतिम शासक थे जो
वो कि आपसी लड़ाई में जीवित बच गए थे। द्वारिका के समुद्र में डूबने पर अर्जुन द्वारिका गए और वज्र तथा शेष बची यादव महिलाओं को हस्तिनापुर ले गए। कृष्ण के पौत्र वज्र को हस्तिनापुर में मथुरा का राजा भी घोषित किया था। वज्रनाभ के नाम से ही मथुरा क्षेत्र को वज्रमंडल कहा जाता है। इस वज्र ने ही मथुरा में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर बनाया गया था।